हेलो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत आभार आप सभी का। सो फाइनली कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में और मैसेज करके बोला कि सर फेज सेकंड एग्जैक्टली डेट कब है, होगा कि नहीं होगा इस महीने और क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, कोई डाउट नहीं है, इसी महीने में आपको कंफर्मेशन के साथ सब कुछ डेट आने को मिलेगा। जो दिन जा रहा है वो जा रहा है और बाकी का प्रॉपर टाइम पर शेड्यूल्ड है, जैसा कि आपको पहले बताया गया था। इस महीने के लास्ट में मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो चुका होगा, आई मीन लास्ट वीक में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सर डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं और जिन्होंने पहली बार रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया होता है, उनके सामने काफी दिक्कत होती है कि सर पहले से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं पता नहीं है। प्लीज एक बार इस पर वीडियो बन जाए तो मैं सारे डिटेल में आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स का नाम बता देता हूं, बिल्कुल बहुत सिंपल, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेंट है। और ये भी आपको बता देता हूं कि भाई एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट क्या रहेगी या कब तक फेज सेकंड के एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। सो फाइनली वीडियो को प्लीज स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए जो इंटेक 01 2025 का फेज सेकंड में शामिल होने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि ये आपके पास नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे फेज सेकंड से। और वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं, इससे पहले एक बात और करूंगा कि यदि आप ऑनेस्टली अगर आपको लगता है कि सर अब मैं काफी टेंशन में हूं, तैयारी बहुत करी है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डिबेट का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बैचेस हैं प्रॉपरली, आप सुधीर डिफेंस एकेडमी आ सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको 40 से 50 टॉपिक प्रॉपरली डिबेट के साथ में, रहना खाना फिजिकल मेडिकल सब कुछ आपको अवेलेबल इधर ही होगा। और दमदार तरीके से आपको फेज सेकंड के लिए मैं तैयार करवा सकता हूं। यार कहीं भी आप पढ़े हैं और आपको लगता है कि सर अभी एक कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, बूस्टअप नहीं हो रहा है, तो आप एक बार प्लीज यहां कर देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या रहेगा, कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ फेज सेकंड एडमिट कार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कलर्ड प्रिंट आउट का मतलब क्या हुआ, यहां वो सभी बच्चे जिनका फेज सेकंड है, प्लीज एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें यहां चाहिएगा, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आने वाला है वो कैसा चाहिएगा, वो कलर्ड प्रिंट आउट चाहिएगा। क्या चाहिएगा, ये कलर्ड प्रिंट आउट चाहिए। जैसा फेज सेकंड का एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होगा आपका, तो याद रखिए उसका कलर्ड प्रिंट आउट की कॉपी निकालनी है, केवल बस एक ओरिजिनल कलर्ड प्रिंट आउट, केवल उसकी कोई फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है, वो आपको निकालना होगा। सेकंड डॉक्यूमेंट होगा कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल है, जब आप लॉगिन करेंगे मेल आईडी और पासवर्ड के बाद, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आई मीन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था जिसमें कि आपका फीस का स्टेटस सक्सेसफुल था, उसका एक पेज पूरा कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है। उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका भरा गया था वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके मेल आईडी और पासवर्ड को सबमिट करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो वहां से आप डाउनलोड करवाओगे। लेकिन ये सब कब होगा, जब फेज सेकंड के एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, अभी नहीं होगा। फेज सेकंड के एडमिट कार्ड आने के बाद में, फेज सेकंड का एडमिट कार्ड हो गया कलर्ड प्रिंट आउट, इसकी कॉपी फोटोकॉपी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कलर्ड प्रिंट आउट हो गया, इसकी फोटोकॉपी नहीं चाहिए। 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, भाई 8 फोटो ले जाने हैं मेरे हिसाब से, आप मेरे कहने से 10 फोटो ले जाइएगा पासपोर्ट साइज के, जिन पर कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होने चाहिए, आई मीन अनअटेस्टेड होने चाहिए, उनकी 8 कॉपी चाहिए। 10 फोटो लेकर जाने हैं आपको, पासपोर्ट साइज फोटो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाया था क्या वही ले जाना जरूरी है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। यदि वो नहीं भी है तो परेशान होने की कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि एप्लीकेशन फॉर्म वाला फोटो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज 10 फोटो को ले जाने हैं आपको। एंड ओरिजिनल फेज फर्स्ट एडमिट कार्ड, फेज फर्स्ट का वो एडमिट कार्ड ले जाना है जब आप रिटन देने गए थे, तो जब आपको अंदर बिठाया गया था रिटन एग्जामिनेशन में, तो इन्विजिलेटर ने उस पर साइन किया था। एयरफोर्स में जो अंदर इन्विजिलेटर थे, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ, रिटन हुआ, फेज फर्स्ट हुआ, उसमें आपको साइन किया गया था आपके फेज फर्स्ट एडमिट कार्ड पर, वो आपको साथ में लेके जाना है। वो आपके पास अभी भी होगा, ध्यान रखिएगा, वो आपके पास अभी भी होना चाहिएगा। फेज फर्स्ट का एडमिट कार्ड जो कि कलर्ड था और जो कि सील लगी हुई थी, मोहर लगी हुई थी, एयरफोर्स सील एंड इन्विजिलेटर सिग्नेचर। और याद रखिएगा
10+2 की कितनी ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, और 4 कॉपीज अटेस्टेड खुद के साइन किए हुए सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज लेके जानी है। 12वीं का क्या क्या चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट। यदि वो दोनों एक ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं तो वो दोनों ओरिजिनल प्लस उनकी 4-4 कॉपी। 10th और 12th के डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जो भी होती हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट और उनकी 4-4 कॉपीज। 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ 3 इयर्स। डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की ओरिजिनल और उसकी 4 कॉपीज लेके जानी है। यदि 12वीं किया है या 10वीं किया है, याद रखिएगा, तो उसकी ओरिजिनल प्लस 4-4 फोटोकॉपी लेकर के जानी होंगे। 4-4 फोटोकॉपी लेकर के आपको जानी है, याद रखिए। 10th और 12th की ओरिजिनल प्लस 4-4 फोटोकॉपी। डिप्लोमा किया तो उसके भी 4 ओरिजिनल। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है। यदि आपके पिताजी एयरफोर्स में हैं तो प्लीज इसका फायदा मिलेगा आपको, और इसलिए आप उसका सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ COAPF चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सोनेल इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सेविंग रिटायर्ड डिजीज एयरफोर्स सिविलियन एम्प्लॉय। आपके पिताजी एयरफोर्स में किसी भी पोस्ट पर थे, यदि वो रिटायर भी हो गए, आप उनके बेटे हैं बेटी हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका सर्टिफिकेट प्लीज जरूर लेके जाइए। उनका कोई भी सर्टिफिकेट साथ में, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा। COAPF का मतलब है चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सोनेल। जो भी एयरफोर्स में आपके पिताजी चाहे रिटायर हो चुके हैं, चाहे पर्सनल सिविलियन थे, आर्म्ड फोर्सेस में नहीं है, नॉर्मल सिविलियन थे एयरफोर्स में, तो भी आपको ये लेकर जाना है। उसका आपको है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल एंड सेल्फ 4 फोटोकॉपी। NCC का C सर्टिफिकेट का बहुत महत्व है। ABC, यार आपने NCC का सर्टिफिकेट किया है, चाहे वो A हो B हो C हो, आपको 4 से 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं B और C सर्टिफिकेट के। ये बहुत बड़ी बात है। NCC का सर्टिफिकेट यदि है उसको प्लीज मत भूलिएगा, बहुत बड़ा रोल है। NCC के सर्टिफिकेट का रोल बहुत बड़ा है। सो प्लीज, यार आपने NCC करी है तो आप ले जाइए, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। नो रिस्क सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो, ये एडमिट कार्ड आएगा तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। नो रिस्क सर्टिफिकेट, जब आपका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा उसी के साथ में आपको ये नो रिस्क सर्टिफिकेट मिलेगा। आई मीन इसको क्या बोलते हैं, NRC, आई मीन ओरिजिनल लेना है आपको फेज सेकंड के दौरान ही, ये उसी में आएगा। नो रिस्क मतलब कुछ भी आपको होता है तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी एयरफोर्स की नहीं है। ब्लैक और ब्लू बॉल पेन ले जाने हैं, पेन ब्लू पेन ले जाने, जेल अलाउड नहीं है, ब्लैक और ब्लू ओनली। बॉल पॉइंट पेन लेके जाने होंगे, जेल पेन अलाउड नहीं है, और पेंसिल भी लेके जानी है, लेकिन वो अभी ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यहां जरूरी है। टैटू सर्टिफिकेट फेज सेकंड एडमिट कार्ड के साथ में ही आएगा, उसे लेके जाना है। यदि आपका टैटू है, बहुत बड़ा टैटू है तो भी टेंशन मत लो, छोटा टैटू है तो भी टेंशन मत लो। प्लीज टैटू का सर्टिफिकेट आपको कहीं से लेना नहीं है। फेज सेकंड का जब एडमिट कार्ड आएगा उसी में आपको टैटू का सर्टिफिकेट नीचे लिखा हुआ आएगा, नो रिस्क सर्टिफिकेट भी वहीं पर आएगा। कंसेंट, आपकी सहमति वाला पत्र चाहिए PFT और मेडिकल के लिए। 18 साल से नीचे हैं तो मम्मी पापा से सहमति चाहिए कि आपके बेटे को अगर कुछ भी हो जाता है, बेटे और बेटी को फिजिकल में, तो एयरफोर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भी आपको फेज सेकंड के जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको वहीं पर मिल जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। कंसेंट फॉर्म PFT मेडिकल, यदि 18 साल से आप नीचे हो तो फेज सेकंड का जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसके नीचे 3 सर्टिफिकेट आएंगे, नो रिस्क सर्टिफिकेट, एक टैटू सर्टिफिकेट और तीसरा कंसेंट फॉर्म। मम्मी पापा के आपको सिग्नेचर करा के लेके जाने, 18 साल से नीचे हैं, और यदि आप ऊपर हैं तो आपको खुद के साइन कर लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई एडिशनल स्किल और क्वालिफिकेशन है ये जरूर लेके जाना भाई। कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, कोई अदर से एडिशनल क्वालिफिकेशन है, कुछ और आपके पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपने एक्स्ट्रा किया है, किसी बहुत बड़े नेशनल इंटरनेशनल किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। सो एडिशनल स्किल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट कोई भी है, आपने कहीं पार्टिसिपेशन लिया था, आपने कभी सेमिनार दिया हो, आपने कभी भी किसी भी PPT पेपर प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट किया हो, वो बहुत बेहतरीन होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज उसको भी लेकर के जाना होगा। आगे मैं बता देता हूं और क्या होगा आगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला ये पूरा क्लियर, केवल ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए जो मैंने आपको बता दिए हैं। यार आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है कि सर मुझे डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, यदि अभी तक आपने
घर पर हो, बैठे हो और फेस सेकंड के लिए तैयारी नहीं कर पाए हो और आपको लग रहा है कि सर अब लास्ट के 10 दिन में आना चाहता हूं, 10 दिन की फीस बहुत इंपॉर्टेंट, केवल 6,000, 15 दिन की फीस 8,000 और 20 दिन की फीस 10,000। इसी में रहना खाना फिजिकल मेडिकल ये तीनों बैच आपको मिल जाएंगे। सब कुछ इसी में होगा, हॉस्टल से लेके, खाने से लेके, फिजिकल से लेके, प्री मेडिकल चेकअप से लेके, और प्यारे बच्चे कंप्लीट क्लास मिलेंगे। 40 से 45 टॉपिक विद इन 20 डेज, विद इन 10 to 15 डेज बेहतरीन तरीके से आपको मिल रहे होंगे। और केवल 10 दिन का जो खर्चा है 6,000, सब कुछ इसी में, फिजिकल मेडिकल, रहना खाना अकोमोडेशन लॉजिंग कंप्लीट चेकअप सारी चीजें। 15 दिन के लिए 8,000 और 20 दिन के लिए 10,000। यदि आप आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, और जो नंबर है 7455912150 आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 7455912150 आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैं दोबारा से नंबर बता देता हूं, 7455912150। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, तुरंत आप आ जाइए बिना किसी देरी के। बहुत बेहतरीन बैच में स्टार्ट कर रहा हूं। अभी रिसेंटली मेरे पास में लगभग 40 बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पिछले 10 दिनों में आए हुए हैं, और आप 10 दिन में ही बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में परफेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी रह गई है डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।